जैक टाइम्स के तमाम दर्शकों को जोहार। तो साथियों, झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर रिजल्ट कब तक आएगा, इसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। रिजल्ट अब तक होल्ड क्यों है, इसके पीछे के लॉजिक और जो है कारण को भी समझेंगे। इसके लिए उत्तरदायी कौन है, इन चीज़ों को भी अच्छे से समझेंगे। 10 मिनट आप अपना दीजिएगा। कुछ भी कमेंट आप करते हैं उसके पहले एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर आप सोचने मतलब देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही कुछ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि रिजल्ट आखिर कब तक। तो एक बात आप लोग समझ लीजिए कि ये रिजल्ट जो फिलहाल जो है होल्डिंग पोजीशन पे है, मतलब कि अभी इसको होल्ड कर दिया गया है। क्योंकि इसमें भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। और टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम जो बताया जा रहा है वो है 310 अभ्यर्थियों का जो उम्मीदवारी जो रद्द किया गया। जैसा आपको पता होगा कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर का 27 तारीख को 28 और 29 नवंबर के 3 पालियों में 3 दिनों में एग्जामिनेशंस हुए थे, ठीक है। और एग्जामिनेशंस होने के बाद लगभग 310 बच्चों का जो है ये जो कैंडिडेचर देख रहे हैं आप, जो ये अभ्यर्थता है इसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है। अब जो ये रद्द जो किया गया था इसके पीछे रीजन यह दिया गया था कि ये जो कैंडिडेट्स हैं इन्होंने एक से अधिक आवेदन समर्पित किया, एक से अधिक जो है इन्होंने फॉर्म को भरा था। देखिए इन चीज़ों को समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आपको बता पाएंगे कि रिजल्ट कब तक आपका आने वाला है और क्यों रुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक से अधिक इन कैंडिडेट्स ने जो है आवेदन किया था, जी जो यहाँ पे आप 310 अभ्यर्थी देख रहे हैं। अब यहाँ पे रीजन समझिएगा, यहाँ रीजन दिया गया है कि आवेदन प्रक्रिया अंतर्गत एक से अधिक पद हेतु, यहाँ इस वर्ड को मेंशन कर दिया गया है पद हेतु, ठीक है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पद वर्ड यूज किया जा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि जो विज्ञापन है, ठीक है, विज्ञापन में जिस ये लेटर के इस लेटर में अगर आप आगे बढ़ेगा तो कंडिका 13/6 की बात करी जाती है, हालांकि 13/7 होगा। तो 13/7 के आधार पर जो है ये कैंडिडेट्स को जो है कैंडिडेचुअल इनका रद्द कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक से अधिक आवेदन किया था। अब जरा ये नोटिस देख लीजिए, ठीक है, यही है झारखंड अनुदेशक का, ठीक है, ये नोटिस है। देखिए JITOCE 2023 रेगुलर। अब यहाँ पे आइए कंडिका 13 में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 13 नंबर पॉइंट पे। बिल्कुल देखिए यहाँ पे ये हो गया 13 नंबर पॉइंट। यहाँ देखिए ये 13 नंबर पॉइंट का देखिए यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट में क्या बोला गया है, एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन समर्पित किए जाने पर, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अधिकतम जो है अंतिम समर्पित किए गए को वैध माना जाएगा। तो भाई मेरे यहाँ पे क्या वर्ड किया यूज किया, यहाँ कहा गया कि एक से अधिक आवेदन आप करते हैं उस केस में। यहाँ कोई पद का वर्ड यूज नहीं किया है कि आप जो है एक से अधिक पद के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जो है कैंसिल किया जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे जो है पॉइंट मार्क करने वाला बात है, ठीक है, कि यहाँ पे जो है एक से अधिक आवेदन किसी पद के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। अगर होता है उस केस में आपका आवेदन रद्द किया जाएगा, ना कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो ये पॉइंट जो लिखा गया ये खुद अपने आप में ये गलत लिखा गया है, क्योंकि रूल्स में कहीं ऐसा नहीं दिया गया था। रूल्स में जो 13/7 जो पॉइंट कहता है उसमें कहीं ये चीज़ नहीं लिखा गया है, पद का यहाँ जिक्र ही नहीं है। देखिए क्योंकि आपको पता हो कि कोई ITI का जो फॉर्म भराता है उसमें कोई एक कैंडिडेट जो है, जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन से किया है तो वो मैथ के लिए भी एलिजिबल होता है, WCS के लिए भी और ED के लिए भी एलिजिबल था, क्योंकि आप नोटिस पढ़ लीजिएगा, मतलब इस जो ब्राउचर है, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई फीटर का है तो वो भी जो है अपना दूसरे ट्रेड लाइक जो है WCS से कर सकता था अप्लाई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जिन्होंने भी 2 या जो है 3 किन्होंने अप्लाई किया तो उनका रद्द कर दिया। तो भाई यहाँ पे आपने पद कहाँ मेंशन किया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी ये पॉइंट को भी मैं हटा देता हूँ। आ जाइए अब जो मैं लेके चलता हूँ सिंपल सा बात, यहाँ पे जो बिल्कुल 8 मैं टोटल यहाँ पॉइंट्स बताऊंगा अभी, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, कुछ भी कमेंट करने से पहले आप लोग समझ लीजिए। 8 पॉइंट्स आप समझिए बिल्कुल गौर से, ठीक है, जो कि ये लेटर भी है और लेटर भी सेंड किया गया था विभाग को, मतलब और JSSC को भी भेजा गया था कि पुनः विचार करने के संबंध में, ठीक है, गलत तरीके से जो आवेदन रद्द किए गए हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए पॉइंट समझिए, पहला नंबर पॉइंट में है जो आपका JEE का जो पोस्ट था डिप्लोमा आधारी वाला, ठीक है, इसका जो विज्ञापन 4/2023 में देखिएगा आप, जो
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मतलब डिप्लोमा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं, उनके लिए 2 पोस्ट एलिजिबल थे। वो एक तो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए भी एलिजिबल थे और एक कन्या अभियंता मतलब विद्युत में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में मतलब जेई के लिए भी एलिजिबल थे। ऐसी स्थिति में बहुत कैंडिडेट्स जो है दो फॉर्म अप्लाई किए हैं, सेम कैंडिडेट, उनका भी तो माता पिता और जो है जन्म तिथि सब मैच कर रहा था। ऐसी स्थिति में उनका दोनों में जो है रिजल्ट भी, अब तो रिजल्ट भी आ चुका है, उनका रिजल्ट भी प्रोसेस होकर के उनका ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है। एक कैंडिडेट का 2 में नाम आया, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर में भी आ गया और एक कन्या अभियंता में भी आ गया। तो भाई वैकेंसी तो एक ही था, 4/2023 था। तो जब इसमें आपने एक कैंडिडेट को 2 फॉर्म भरने का अप्लाई करने के लिए मौका दे दिया, उनका रिजल्ट भी आ गया, एग्जाम भी दिए, तो भाई इसमें क्यों आप हटा रहे हैं? ठीक है, अगर हटाना था तो जेई वाला में भी हटा देते। ये पहला पॉइंट। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे तो पीजीटी की भी जो भर्ती है उसमें भी कोई मैथ ऑनर्स अगर करता है तो वो दूसरे सब्सिडरी पेपर केमिस्ट्री से भी अप्लाई किया है या फिजिक्स से भी अप्लाई किया, तो एक कैंडिडेट तो यहाँ पे भी अप्लाई किया। लैब सिस्टम देखिएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 2 सब्जेक्ट से लड़के अप्लाई किए हैं, वहाँ छोड़िए। उसके बाद हम अगर बात करते हैं प्राइमरी टीचर की जो 26,000 की जो भर्ती है, ठीक है, 26,000 का जो पोस्ट है प्राइमरी टीचर में, इसमें आप देखिएगा तो कोई कैंडिडेट अगर सीटेट पास है, समझ लीजिए कोई अगर सीटेट पास है और पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो वो 1 to 5 का भी प्राइमरी वाला भर रहा है और 6 to 8 का भी भरा है। तो बताइए भाई यहाँ पे तो कैंडिडेट एक थे, इन्होंने भी 2 फॉर्म भरे हैं, एक तो 1 to 5 का और 6 to 8 का, अलग मोबाइल और जो है ईमेल डाल करके। तो यहाँ पे इन कैंडिडेट्स का क्यों नहीं रिजेक्ट हो रहा है? सिर्फ आईटीआई अनुदेशक वाले में क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुछ चुनिंदे लड़के जो हैं जेएसएससी में बार बार जाके कंप्लेन करेंगे और उनका बात हर बार सुना जाएगा। भाई जितनी वैकेंसी हुई है, मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूँ, जेएसएससी की जितनी बहाली हुई है, हर बहाली में 1 से अधिक पद के लिए, मैं पद बार बार यूज करता हूँ, मैं दूसरा वर्ड यूज नहीं कर रहा, 1 से अधिक पद के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपने फॉर्म भरा है, सिंपल सी बात है, उस केस में आपका रिजेक्ट तो नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे भूलवश कहिए तो जेएसएससी का भूलवश जो है कुछ लड़कों के बात में आकर के जेएसएससी 310 बच्चों का अभ्यर्थीता रद्द कर दिया, जो कि सरासर गलत है। तो क्यों गलत है ये मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, 8 पॉइंट, बिल्कुल 8 पॉइंट में दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है। कुछ भी कमेंट करने से पहले नेगेटिव कमेंट जो भी आप कीजिएगा, ठीक है। अब आज ये पॉइंट नंबर 3 में, अब देखिए जेई का और औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी दोनों ही विज्ञापन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि एक छात्र 2 पद के, एक जो छात्र है 2 पद के लिए आवेदन कर सकता है, कहीं मेंशन नहीं है। जैसे इस नोटिस में भी आप देखिएगा, इस नोटिस में भी कहीं ये मेंशन नहीं है, ये वाला जो आपका ब्राउचर है, चाहे जेई का ब्राउचर खोल लीजिए, कहीं मेंशन नहीं है कि आप एक से अधिक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही केस में नहीं लिखा गया कि आप बोला ही नहीं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अथवा इसी संदर्भ में जेएसएससी का जो कार्यालय में जो आप जब आप फॉर्म भर रहे थे, दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया गया था, उस टाइम वहां के अधिकारी लोग ने कहा था कि आप 2 फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं, जिसका प्रमाण भी है, और ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, ये प्रमाण खुद मौजूद है, ठीक है। टेलीफोनिक माध्यम से जो भी बात हुई है उसका पूरा प्रमाण है, प्रमाण, ठीक है, पूरा प्रमाण है। उन्होंने खुद ये कहा था कि 2 फॉर्म आप भर सकते हैं, कैंडिडेट को बोल रहा है फोन में कि भाई आप जो है फिर बाद में रिजेक्ट कर दोगे, तो कह रहा कि नहीं आप 2 भर ही सकते हैं। आप पोस्ट जब आपका पद अलग अलग हो रहा है, आप एलिजिबल हैं, आपने उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप क्यों नहीं भर सकते हैं? वो साफ साफ बोल रहे, तो भाई अभी कैसे रिजेक्ट कर देंगे? चलिए पॉइंट नंबर 4 यहाँ समझिएगा कि अगर किसी छात्र ने 2 या 2 से अधिक पद के लिए आवेदन किया, दोनों ही एग्जाम एक ही डेट में मान लीजिए जिनका पड़ गया है, ठीक है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट था 27 तारीख को उनका 2 पेपर पड़ गया, मान लीजिए अगर उनका फिटर और एक पड़ गया उनका ईडी, ठीक है। तो और वो फॉर्म जो है लास्ट में भरा था ईडी का, मान लीजिए भरा था, लेकिन वो दे दिया फिटर का एग्जाम, अब तो सेमी डेट में पड़ा है। तो भाई बोलिए अब यहाँ पे ये कैंडिडेट क्या करेगा? उसका तो ये वाला जो फिटर वाला था, ये फिटर दे दिया, ये क्योंकि पहले भरा था, ये तो ऐसे रिजेक्ट कर दिया है, और ये वाला में एब्सेंट चले गया। अब इसमें तो कैंडिडेट का जो है बिल्कुल भविष्य खराब हो गया ना, ठीक है। आपने अगर आपको अगर अधतम भी लेना है, अंतिम भी लेना है, तो आप एक काम कर सकते थे, आप एक लिंक जारी कर देते और वो बोलते कि भाई ठीक है, तुम्हारा जो है ये आई मीन कौन सा एग्जाम दिए हो उसको अपना सिलेक्ट कर लो, ये भी तो हो सकता था, ठीक है। और किसी को मान लीजिए 2-2 महीना 3-3 महीना फॉर्म भराता है, कब वो कौन फॉर्म भरा, पहले कौन भराया, दूसरा कौन भराया, लास्ट में कौन भरा, उसको उतना याद रहता है लड़का को। तो ये पॉइंट जो है इसको भी आप लोग समझिए। उसके बाद जो है 5वां नंबर देखिए, एडमिट कार्ड आने से पहली बार जो है रिजेक्शन लिस्ट जो जारी किया गया था, उसमें जो 50 उम्मीदवार का जो लिस्ट दिया गया था, उसमें क्या था कि कोई एक पद, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन का लड़का है, अगर उसने 2 फॉर्म भर दिया तो एक फॉर्म उसका रिजेक्ट तो किया ही किया है। लेकिन अगर कोई लड़का इलेक्ट्रीशियन का एक फॉर्म भरा और मान लीजिए कि ईडी का एक फॉर्म भरा,
तो उस केस में उसका पद अलग हो गया, उस केस में उसका वो रिजेक्ट नहीं किया था उस टाइम तक, लेकिन जब लड़के कंप्लेन किया उसके बाद 310 बच्चों का रिजेक्ट कर दिया। तो इस केस में फिर क्या हुआ कि ईडी वाला रिजेक्ट कर दिया या इलेक्ट्रीशियन वाला एक तो कोई रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा तो बाकी सब भर्तियों परीक्षा में नहीं हुआ है, डिप्लोमा वाला जेयू का या फिर जो है पीजीटी या लैब असिस्टेंट या जो प्राइमरी टीचर, उसमें तो ऐसा नहीं हुआ। तो सिर्फ इसी के साथ ऐसा क्यों, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी के साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है? ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है ना भाई। या तो जो रिक्रूटमेंट रूल आप किसी का भी खोल लीजिएगा, आर जो निकालिएगा किसी भी विज्ञापन, चाहे जेई का किसी का निकालिए, सबका कंडिका 13/7 देखिए, ठीक है, 13/7 सबका आप देखिए, सब में वही लिखता है कि एक से अधिक पद में आपका जो है, एक पद का तो जिक्र ही नहीं करता है, कहता है कि जो है समान नाम अभ्यर्थी वाले में लास्ट लिया जाएगा। तो इसमें भी तो वही था, तो फिर इसके साथ ऐसा क्यों? सब में आपने जो है एक से अधिक पद के लिए लड़कों को एलिजिबल किया है, तो इस वाले में कैसे आप रोक दिए हैं भाई? क्यों रोके हैं? ये सवाल उठ रहा है। छठा नंबर देखिए, हेल्पलाइन नंबर में दिया गया फॉर्म भरने के टाइम में अधिकारियों ने स्वयं कहा था कि आप 2 आवेदन को ये कर सकते हैं। फिर बाद में देखिए मोबाइल नंबर चेंज करके, उन्होंने कहा था कि मोबाइल नंबर चेंज करके आप जो है पद बदल करके आप भर सकते हैं, ठीक है। कोई भी छात्र यहाँ 2 पद के लिए अप्लाई, जो कि जिसके कारण 2 पद के लिए अप्लाई किया है। अब देखिए तो 7वां पॉइंट है कि अगर कोई लड़का इलेक्ट्रीशियन और फिटर से अगर ITI कर लिया है, ठीक है, तो ऐसे में तो वो 2 पद के लिए एलिजिबल होगा ही, और जब एलिजिबल है तो वो फॉर्म भर ही सकता है। और उन्होंने जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है वो अलग से फीस भी पेमेंट कर रहा है भाई, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट्स को अगर जानकारी नहीं थी कि 2 फॉर्म भी हम भर सकते थे, तो इसमें किसकी गलती है? आपको चाहिए था कि भाई आप जो है ऑफिस में जा करके फ़ोन करके या फिर किसी माध्यम से पता करना चाहिए था। यहाँ पे जो नहीं कर पाए हैं वो लोग यहाँ पे तमाशा तो नहीं करना चाहिए, और उन्हीं लड़कों के कारण जो है रिजल्ट में लेट हो रहा है कहा जाए तो। आवेदन स्वीकार भी किया गया, एडमिट कार्ड भी दोनों का दिया गया, ठीक है। दोनों ही ट्रेड के लिए जैसे दो फॉर्म अप्लाई किया तो दोनों का एडमिट कार्ड भी रिलीज हुआ, दोनों का एग्जाम भी ले लिया गया, और एग्जाम के बाद जो है एक रिजेक्ट कर रहा है। तो ये तो सरासर गलत है, उम्मीदवारी के साथ गलती हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ जो मैंने आपको बताया कि चलिए जिनका 2 एग्जाम में 1 एग्जाम रह गया और 1 रिजेक्ट हो गया, उनका तो चलिए 1 फिर भी है, बट ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका 2 भरे या 3 भरे, ठीक है, 3 में से वो इनका 1 भी नहीं रह पाया, क्योंकि जो वाला एग्जाम वो दिए उसमें तो उसको रिजेक्ट कर दिया, और जो देना चाहिए था अंतिम वाला उसमें वो एब्सेंट हो गया, क्योंकि सेम डेट में उनका दोनों ही पेपर पड़ गया था, इस तरह से। अब देखिए अगर देखिएगा आप बीपीएससी का शिक्षक बहाली हो या बीटीएससी का अनुदेशक बहाली, बिहार का, चाहे यूपी का, चाहे आप राजस्थान का देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए, हर जगह जो है अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप अलग अलग पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और ये साफ साफ लिख भी दिया जाता है, इस वाले भर्ती में झारखंड वाले में नहीं कहीं जिक्र किया गया था साफ साफ कि आप एक से अधिक कर सकते हैं कि नहीं। तो जब दूसरे भी विज्ञापन पे नहीं किया गया था, अब लड़के वहाँ जब किए और उन्हें जब वो उसके लिए जब वैलिड कर दिया कि हाँ आपको जो है वो एग्जाम भी दिए और रिजल्ट भी प्रोसेस हो गया, रिजल्ट भी आ गया, तो इस वाले में क्यों रोक दिया गया? ठीक है, ये सवाल ये उठता है, ठीक है। तो ये टोटल 8 पॉइंट। अब कुछ लड़कों का तथ्य था कि CITS आप एक ही बार कर सकते हो। तो कौन कह रहा है भाई CITS एक ही बार कर सकते हैं? आप अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर ITI किए हैं तो आप कर लीजिए ना, ITI इलेक्ट्रीशियन से CITS कर लीजिए। अगर फिटर ये इतना करने के बाद आप फिटर से फिर आप ITI करते हैं, उसके बाद फिर आप CITS भी फिटर से कर लीजिए। उसके बाद उसका अलग अलग एक्सपीरियंस भी अगर किन्हीं के पास है, ये तो भर्ती 15-20 साल में आती है, तो इतने टाइम में तो लड़के चाहेंगे तो हर चीज़ 2 बार 3 बार कर लेंगे। तो इसमें फिर आप लोग क्या कमेंट करते हैं कि नहीं जो है एक ही मतलब ट्रेड लड़का कर सकता है, इस जीवन में एक ही बार CITS कर सकता है? ये अप्रेंटिस थोड़ी है कि ITI करने के बाद एक ही जीवन में एक बार आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। ये एक सर्टिफिकेशन है, इसको आप अगर आपके पास अगर आप इलेक्ट्रीशियंस भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन आपने कर रखा है ITI में, तो आप CITS कीजिए इलेक्ट्रीशियन है। उसके बाद फिर आपको मन हो गया फिटर करने का तो फिटर कर लीजिए ITI, उसके बाद फिर CITS उस फिटर से भी कीजिए। आप जितना चाहें उतना CITS कर सकते हैं। इसमें क्या तथ्य आप दे रहे हैं बिना मतलब का? ठीक है, तो क्योंकि पिछले कमेंट्स कुछ थे उस तरह के वीडियो में, जिसके कारण मैं उन सबका भी यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। और रही बात कि वीडियो का, तो देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी इस पर जो है पहले वीडियो 2 मंथ पहले भी इस पर प्रतिक्रिया आप लोगों को दी थी, बट कुछ बच्चे जो है समझते नहीं हैं इन चीज़ों को और बिना मतलब का जो है बात उठाते हैं। हमने यहाँ पे देखिएगा तो जो कैंडिडेट्स जो अप्लाई किए थे ऑफलाइन माध्यम से भी भेजा गया है चिट्ठी, ठीक है, विभाग को, और फिर से भेजिए आप लोग जिनके साथ ये समस्या हुआ है, फिर से भेजिए, ठीक है। कंटेंट नहीं है तो मेरे से आप ले सकते हैं कंटेंट, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा क्या क्या आपको चीज़ें बात मेंशन करनी है, ठीक है, और आप लोग कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम में आपको सभी चीज़ बताया जाएगा, मतलब कि ये कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट इसी कारण से होल्ड हुआ है क्योंकि JSSC जो है फिर से इन बच्चों को जिनको 310 बच्चों को जो रद्द किया है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि 310 बच्चों के साथ गलत हुआ है, और जाहिर सी बात है गलत भी हुआ है, क्योंकि अभी
ऐसे ऐसे भी कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जिनका कि जो कि 3 फॉर्म तो भरे थे बेचारे, लेकिन ठीक है, लेकिन वो एक के लिए भी एलिजिबल नहीं रह पाए हैं, क्योंकि जिसमें वो दिए, ठीक है, वो वाला तो रिजेक्ट हो गया, और जिसमें उनको देना था एक्चुअली में, वो उसमें वो एब्सेंट है। तो उन बिल्कुल ही मतलब कि कंपटीशन में है ही नहीं, समझिए खत्म हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। तो इस वजह से जेएसएससी उन पर भी विचार अभी कर रही है, इस कारण से रिजल्ट अभी होल्ड में है, ठीक है। और उम्मीद है जेएसएससी के जैसे, और बहुत लोग जेएसएससी पे जो सवाल उठा रहे हैं, जेएसएससी में लड़के जो है मिली भगत करके ये सब गलत हो रहा है, ये गलत कुछ भी नहीं है। हाँ, 50 अभ्यर्थियों का जो पहले रिजेक्शन लिस्ट हुआ था, उसमें एक पद के लिए 2 आवेदन जो किए थे उनका रिजेक्ट किया गया था, ठीक है, वो वहां तक तो बिल्कुल जायज़ था। लेकिन ये जो 310 जो किया गया वो बिल्कुल नाजायज़ है। और चूंकि पद, एक से अधिक पद के लिए आवेदन किया गया है, ना कि एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन किया गया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और होल्ड हो चुका, अभी फिलहाल के लिए होल्ड है, इस पे जो है जेएसएससी मंथन कर रही है कि क्या किया जाए 310 अभ्यर्थियों का, ठीक है। और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास जरूर है कि जेई का एग्जाम हो चाहे अन्य एग्जाम हो, उनमें जो प्रोसेस चला है, एक से अधिक पद के लिए बच्चों के लिए एलिजिबल जो एलिजिबिलिटी अगर है तो उनको जो है उनका हक नहीं मार सकते, उस चीज़ पर ही विचार हो रही है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जेएसएससी इन बच्चों को के साथ गलत भी नहीं करेगी। और ज्यों ही वो चीज़ें अगर ठीक हो जाती हैं, उसके बाद रिजल्ट से पहले आप लोग का रेस्पॉन्स शीट जारी हो जाएगा, और फिर कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये मान के रखिए आपकी अप्रैल तक जो है आप लोग का ये चीज़ें सभी कुछ क्लियर हो जाएंगे, और रिजल्ट भी आई थिंक कि आप लोग का आ जाना चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो है आपका 15 अप्रैल तक ये चीज़ें हो जानी चाहिए, ठीक है, रिजल्ट हो जाएगा। तो बिना मतलब का बहकावे में नहीं आए, ठीक है, बात को समझें कि जो जेएसएससी को जो ठीक लग रहा है वो करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप कोई एक मतलब कि ये होकर के देखते हैं, ठीक है, तराजू का दोनों ही पलड़ा को आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स भी मुझे मिले हैं जिनके साथ जेन्युइनली बहुत गलत हो गया है इस ये रिजेक्शन के कारण। तो वो लोग तो शांत नहीं बैठेंगे ना भाई, वो तो जेएसएससी जा रहे हैं, चाहे वो कोर्ट जा रहे हैं, जहाँ भी उनको जाना है, जहाँ उनको लग रहा है कि मेरी उम्मीदवारी कम से कम बचे, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो वो लोग क्या ऐसे थोड़ी होगा कि आप 4-5 लड़के अगर जा करके बोल दिए कि नहीं यहाँ पे 2 से अधिक लड़का एग्जाम दिया है, ये किया है, वो किया, तो उसके कारण ठीक है, स्टार्टिंग में तो जेएसएससी ने भी उतना नहीं सोच विचार किया, रिजेक्ट कर दिया, बट बाद में कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ है, क्योंकि बाकी जब लड़कों ने अपना प्रतिक्रिया दिया, अपना जो वहाँ पे कंप्लेन दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर उन्हें भी लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हुई हैं। और मैंने यहाँ पे जो 8 पॉइंट्स आपको बताया है, 8 पॉइंट्स अगर आप इन चीज़ों को पढ़े होंगे अच्छे से, तो आपको भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे दोष नहीं है, यहाँ गलत नहीं है, यहाँ जेएसएससी का ही गलती है कि जो उन्होंने रिजेक्ट बाय मिस्टेक कर दिया है, जिन्हें उस गलती को सुधार करके जेएसएससी पुनः जो है उन्हें जो है ये करे। और दूसरी बात है कि जो रिजल्ट को फर्दर प्रोसेस करके जल्दी से रिजल्ट दे दे, ठीक है। तो ये अपील मैं जेएसएससी से भी करूंगा, और बाकी अन्य जो छात्र हैं उन लोग से भी ये कहूँगा कि भाई अपने चीज़ में फोकस कीजिए। भाई देखिए, सीधी सी बात है, अगर किसी के लिए आप गड्ढा खोदिएगा, समझ के रखिए, अगर किसी के लिए गड्ढा खोदिएगा, सबसे पहले उसी में आप गिरिएगा, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये फर्जी स्टूडेंट्स हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। चाहे तो आप जो है मीटअप करवा करके उन सबसे पूछ लीजिए कि क्या है नहीं है, ठीक है। बट सबसे बड़ी बात है कि वो प्रूफ आपको क्यों देंगे, छात्र को क्यों देंगे। यहाँ जेएसएससी उनको बुला करके उनका प्रमाणिकता चेक करे कि क्या है नहीं है, उनका क्या है, सिस्टम को चेक करे, भाई सीधी सी बात है यहाँ पे। तो यही कहना है कि आप लोग जितना इसमें उतावलापन दिखाइएगा, बिना मतलब का अड़चन लगाइएगा, तो ये जो वैकेंसी है वो रद्द हो सकती है, या फिर जो है जो है बेकार का अननेसेसरी डिले होगा। क्योंकि यहाँ पे 2 पक्ष की बात है, और जो जिनके साथ ये उम्मीदवारी जिनकी ख़त्म हो गई उनके साथ क्या हुआ है, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा समझिए, और जो है इधर उधर बहकावे में नहीं आइए। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, और जो है आगे के अपडेट्स के लिए भी चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मुझे पता है बहुत बच्चे डिसलाइक करेंगे, कर सकते हैं, आपकी इच्छा, कमेंट जो आपकी इच्छा वो कर सकते हैं, ठीक है। बट जो मेन मुद्दा है, जो चीज़ें हैं, जो प्रत्यक्ष हैं, उनको मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। थैंक यू सो मच।